इंदौर में आम जनता को उनका अधिकार दिलाने के लिए भू माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अब एक नया पहलू सामने निकल कर आया है। विद्या विहार कॉलोनी के तमाम पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरोपी को जेल से सीधे पंजीयन कार्यालय ले जाया गया, जहां पर तमाम पीड़ितों के नाम उनके दस्तावेजों का पंजीकरण किया गया। देखिए एमपी न्यूज की रिपोर्ट। इंदौर से कुछ दूरी पर बेटमा के काले बिल्लौद में काटी गई विद्या विहार टाउनशिप के पीड़ितों को हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद अपनी रजिस्ट्री कराने का मौका मिला, जहां रजिस्ट्री कराने के लिए पुलिस मामले के आरोपी को जेल से सीधे पंजीयन कार्यालय लेकर पहुंची, जहां पीड़ितों की रजिस्ट्रियां शुरू कराई गईं। देखिए, पूरा मामला जो है वो 3 टाउनशिप से जुड़ा हुआ है, जो काली बिल्लौद और बेटमा के आसपास डेवलप हुई है। ये वाला जो मामला है, जिस मामले में रजिस्ट्री के लिए आए हैं, वो है विद्या विहार टाउनशिप से जुड़ा हुआ। इसमें क्या है, एक एयर टाउन कंपनी इंदौर की थी और एक फिनिक्स कंपनी जो है वो नागपुर की थी। ज़मीन जो है वो एयर टाउन कंपनी की थी। एयर टाउन कंपनी ने मार्केटिंग के लिए जो है वो फिनिक्स कंपनी के साथ समझौता किया था। उनका जो भी समझौता रहा हो वो समझौता हुआ। उसके बाद फिनिक्स ने जो है वो लोगों को प्लॉट बेचे, लोगों ने प्लॉट का पैसा जमा कर दिया। ये बात जो है आज से करीब 10 साल पहले की ये बात है। कुछ लोगों की रजिस्ट्रियाँ हुई, बहुत सारे लोगों की रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई। अब दोनों कंपनियां जो है विवाद के नए नए बिंदु उठाती रहीं। कभी कहती रहीं कि हमारा एग्रीमेंट ऐसा था, हमारा एग्रीमेंट वैसा था, ये हमारा चल रहा भाई, हमारा एग्रीमेंट ऐसा था, हमारा एग्रीमेंट वैसा था। वो सब कुछ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इसके अंदर चूँकि जांच ठीक से नहीं हो रही थी, तो सन 2017 में ही जो पीड़ित पक्ष हैं उन लोगों ने हाईकोर्ट में एक पिटीशन लगाई थी कि भाई ये पूरे मामले की जांच जो है एक एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी महोदय की निगरानी में होनी चाहिए। खैर, इसी दौरान जो है जनवरी 2019 में इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी। वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, उसकी जो भी जांच चल रही थी वो, और फिर उसके बाद कोरोना आ गया। लेकिन पिछले 7 महीने में जो है एसआईटी ने इस पूरे मामले की तह में जाके जो है सारी चीज़ें जो हैं स्थापित करने वाले साक्ष्य जुटाए। उसके बाद जो है, चूँकि ये जो कैलाश मंडपे हैं ये एआर टाउन कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो उनकी अरेस्ट भी इस सिलसिले में हुई थी। माननीय जस्टिस रोहित आर्या साहब के सामने जो है इस प्रकरण में जो आरोपी अभी जो निरुद्ध है और आज आए भी हैं, उनकी ज़मानत आवेदन लगा था। उनके ज़मानत आवेदन जो है उसकी पिछली तारीख जो थी उसके सुनवाई के दौरान, जिसके अंदर जस्टिस रोहित आर्या साहब ने पहले पूर्व में आदेश किया था कि जो बाकी अक्यूज़्ड हैं, इसमें जो बाकी आरोपी हैं, जैसे फिनिक्स कंपनी के विजय मानिकराम गौतम, फिनिक्स कंपनी से जुड़े हुए कर्मचारी सुधीर बुदे, इंदौर के हरमन सिंह होरा, तरनजीत सिंह होरा, ये लोग हैं जो वो हैं जिन पर ज़मानत पे थे, तो इन सबको भी मौजूद रहने का आदेश किया था। सो पिछली तारीख पे जब बहस हो रही थी तो उसी दौरान जो है ये बात सामने आई, जिसमें जो कैलाश मंडपे जी हैं, जैसा कि ऑर्डर में भी दिखता है, उनकी तरफ से कहा गया कि हम 17 रजिस्ट्रियाँ कराने को तैयार हैं। 17 रजिस्ट्रियाँ कराने को तैयार हैं, तो उस बारे में कोर्ट ने फिर आदेश पारित करा। कोर्ट ने इसमें 3 दिन का समय दिया था एसआईटी को भी कि हर चीज़ वेरीफाई करिए, क्योंकि क्या है कि करीब 268 प्लॉट्स का मामला है। और आप ये समझेंगे कि कोई भी रजिस्ट्री जो रहती है वो 10 से 15 पन्ने की हो सकती है, और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो उसको सब चीज़ें वेरीफाई करना, इतने सारे लोग हैं उनसे बातचीत करना। खैर 3 दिन में ये कार्रवाई जो है ये पूरी कर ली गई। चूँकि कल लॉकडाउन आ गया था, अन्यथा जो है शायद रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो कल हो जाती। सो आज जो है लोग भी आए हुए हैं। पुलिस ने जो है सूची बना के वेरिफिकेशन करके एनओसी लेकर सब लोगों को इन्फॉर्म करा था, उन पे नोटिस सर्व करे थे कि आप आइए। इसी तरह एयर टाउन कंपनी पे भी करा होगा, क्योंकि पुलिस को पूरी प्रक्रिया का पालन करना था और वो उसका हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा उन्होंने। इसलिए आज सुबह से लोग आए हुए हैं और अब देखिए रजिस्ट्री हो जाए तो वैसे न्यायालय ने ये मतलब सही मायने में एक तरह से न्याय के 10 साल से भटक रहे हैं, और माननीय न्यायालय ने इस बात पे भी विचार करने की बात कही है कि चूँकि 10 साल से आदमी जो है अपना पैसा दे चुका था, 10 साल से भटकता रहा, तो क्या उसको किसी तरह का कोई कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये बात शायद आगे की सुनवाइयों में। हाईकोर्ट जस्टिस से मिले आदेश के बाद विद्या विहार टाउनशिप मामले में पुलिस डायरेक्टर कैलाश मंडपे को जेल से सीधे रजिस्ट्रार कार्यालय लेकर पहुंची, जहां रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया पूरी की गई।
कोर्ट में आरोपी और उसके सह आरोपियों ने रजिस्ट्री कराने पर सहमति दी थी, जिसके बाद सोमवार को यह प्रक्रिया की गई। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार किसी आरोपी को पुलिस दस्तावेज के पंजीयन हेतु लाई है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार नियमानुसार उनके दस्तावेजों का पंजीयन किया जा रहा है। इस मामले में पीड़ितों की माने तो आरोपियों ने कॉलोनी की कुल 268 में से 154 रजिस्ट्रियां होने के बाद से ही रजिस्ट्रियों पर रोक लगवा दी थी, जिसका खामियाजा सभी ने भुगता और मामला कोर्ट तक पहुंचा। सर पिछले मेरे ख्याल से 15 तारीख को कोर्ट के सामने इनके वकीलों ने बोला गया था कि साहब हमारे मतलब रजिस्ट्रियाँ कर देंगे करके। कोर्ट ने बोला भाई ठीक है, 17 लोगों का उन्होंने बोला था, 17 लोगों का इन्होंने बताया था। एक्चुअल मतलब पीड़ित जो थे ना वो थे आपके वाले मतलब 114 करीबन 60-70 लोग थे सर। 60-70 लोगों में से 17 लोगों की लिस्ट आई है और उसमें क्या था, इन्होंने एक मतलब ये बना के रखा, एक विवाद पैदा करा कि बाई पार्टी और ट्राई पार्टी। बाई पार्टी मतलब जिसमें मतलब लेने वाले के दस्तखत और फिनिक्स इंफ्रा के दस्तखत, दिस इज बाई पार्टी। और ट्राई पार्टी मतलब ये इनके मंडपे के और फिनिक्स के और लेने वाले के, वो ट्राई पार्टी। लेकिन जो रजिस्ट्रियों में पुराने जो हो गया वहाँ पे जो इन्होंने जो एक लेटर क्या बोलते हैं अपना अनुबंध जो सबमिट करा है वो पुलिस के सामने, वो अनुबंध नहीं है। जो रजिस्ट्री में लिखा हुआ है वो अनुबंध है, वो 250 रुपये का है। 250 के हिसाब से सर जिनका जो एग्रीमेंट था फिनिक्स से वो था 4,75,50,000 का। इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बना के उसको 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बढ़ा दिया वहाँ पे। फिनिक्स के तरफ से सर इनको पूरा पैसा मिल चुका है, यानी 1 करोड़ और ज़्यादा मिलाकर 4 करोड़ 6 लाख रुपए चेक में, 1 करोड़ 79 लाख और कैश में। तो कैश की जो अमाउंट होता सर ये लोग मतलब इन्होंने डिनाई करा, लेकिन जो इन्होंने पावतियाँ दी थी वो नागपुर से पकड़ के लाया था फिनिक्स इंफ्रा के पास ही, वो उन्होंने पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में है। मेन मुद्दा ये सर ये पैसे खाने के लिए। पूरे मामले में आरोपी पक्ष की ओर से कुछ लोगों ने इस कार्रवाई को कुछ देर रोकने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में उनकी एक न चली और रजिस्ट्रार कार्यालय ने विधि संगत प्रक्रिया कर न्यायिक आदेश के तहत प्रक्रिया को चलायमान रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।